पिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, आजकल सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिकेट फैन पूछ रहा है, जी हाँ, क्या इंडिया एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ फोरफीट कर जाएगा? क्योंकि जिस तरह की इस वक्त ब्रेन वॉशिंग इंडियन मीडिया की तरफ से की जा रही है, जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग उनके पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, और जिस तरह अभी उनकी लोकसभा के अंदर सारे मामला चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबली बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए, पब्लिक प्रेशर को देखते हुए, जिस तरह WCL के अंदर इंडियन चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ फोरफीट किया है, तो मोस्ट प्रॉबली एशिया कप के अंदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ फोरफीट कर जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? पहला ये सवाल। और क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? उसके रिजल्ट्स भी तो होंगे ना, लाजमी बात है। आप एक एक्शन करेंगे तो उस एक्शन का रिएक्शन भी तो आएगा। तो ये सारे मामला क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके साथ आपका भाई डिस्कस करेगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रविचंद्र अश्विन, जी हाँ, उनसे एक बयान मंसूब किया जा रहा था। मैंने भी वो बयान कोड किया। बेसिकली उन्होंने BCCI को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलते, आप एशिया कप में खेलने चले गए, और अभी तब जब आप 2 महीने पहले जंग लड़ कर चुके हैं और आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलने चले गए हैं। तो अब आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि रविचंद्र अश्विन ने बाकायदा तौर पर इस ट्वीट से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस बंदे ने ट्वीट मेरे साथ जोड़ दिए, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा ना मैंने मीडिया पर बात की, ना मैंने ट्वीट की, ना ही मैंने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस ख्याल का इजहार किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा नहीं, मैं बल्कि BCCI को अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फीडिंग किस तरह की जा रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कल वीडियो बनाई, इसके ऊपर भी मैंने बात की, सौरव गंगोली की। मैं हमेशा से सौरव गंगोली की बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं तमाम इंडियन प्लेयर्स की उनकी जो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं, मैं उन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन के जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर का क्लैश हुआ, सौरव गंगोली से पूछा गया, उस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा भाई ग्रुप स्टेज पर मैच नहीं होना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा ये बंदा दिल से नहीं बोल रहा, ये बंदा दिल से नहीं बोला, जो सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक बात कर रहा है। और देखें कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिक्स को, वॉर सिचुएशंस को आपको बिल्कुल अलहदा रखना पड़ेगा। क्रिकेट का यू मस्ट गो ऑन एंड प्ले विद पाकिस्तान इन एशिया कप। आपको पाकिस्तान के साथ खेलना है एशिया कप के अंदर, आपको मुकाबला करें। और सबसे अहम चीज़ कि जब इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बात की कि हमारी एक पॉलिसी है, हमारी स्टेट पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान के साथ किसी लेवल पर भी बायलैटरल नहीं खेलना। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होगा, हॉकी का हो, वॉलीबॉल का हो, कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, सिंपल इज डैट। लेकिन अब इंडियन मीडिया जो कि पिछले 3 महीने से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बाकायदा उसने जो फीडिंग की है ना, अब वो उनसे हजम नहीं हो रहा। क्योंकि अब लोग जब मीडिया पर बैठते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो पिछले 3 महीने बंदा हमें कहता रहा पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे, अब तो BCCI पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहा है। तो अब उनका मंजर नहीं बिक रहा। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कभी किसी पॉलिटिशियन को लेकर आ रहे हैं, कभी किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को ला रहे हैं, कभी किसी क्रिकेटर को ला रहे हैं। हाँ जी बताएं, पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? देखिए, उस सूरत में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए जब पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ नहीं, हमारे साथ जंग की है। ठीक है, वैसे तो जहाज़ के बारे में भी पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन बता कोई नहीं रहा। लेकिन मेरे ख्याल से उनसे वो जंग की जो है। तो अब ऐसे जब सिचुएशंस में हो ना, तो ये पब्लिक सेंटीमेंट्स बनाए जाते हैं, पब्लिक सेंटीमेंट्स बनाए जाते हैं कि लोगों के जो इमोशंस है ना उनको बूस्ट अप किया जाए। अब इस सारे में क्या होगा कि BCCI के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा कि भाई BCCI के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, और BCCI पब्लिक प्रेशर में रह के सिंपल इज डैट एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिक्वेस्ट करें कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल सकते, अगर हम खेलेंगे तो हमारी जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट होंगे। तो एक तरह से रिक्वेस्ट की जाए। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या होंगे? सबसे पहले इसके नुकसान ये होंगे कि जो सोनी ने जो राइट्स खरीदे हुए हैं, स्पॉन्सर राइट्स, उनको उसमें अच्छा खासा नुकसान होगा। उसको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी होगा, इंडिया को भी होगा, और जितने एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड्स हैं सबको नुकसान होगा। यानी कि किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, किसी को कितना होगा, सबको बाकायदा तौर पर नुकसान होगा। लेकिन
उसके बाद सिचुएशन ये है दोस्तों कि जब T20 वर्ल्ड कप आएगा, जब T20 वर्ल्ड कप आएगा आईसीसी का, जिसको जयशाह साहब हेड कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान भी सिंपल इज डैट यही कहेगा कि भाई हम इंडिया के साथ नहीं खेलते। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, और जब जयशाह साहब सदर हो, प्रेसिडेंट हो आईसीसी के, और आईसीसी का इवेंट घाटे में चला जाए, तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? ज़रूर उठेंगे, क्योंकि एक इवेंट था आईसीसी का, मेरे ख्याल से 2007-8 या 2009 का अप्रॉक्सीमेटली कोई इस तरह का वर्ल्ड कप था, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था। और आईसीसी का सबसे पैथेटिक वर्ल्ड कप जो था ना, वो गया था, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का ना ग्रुप स्टेज पर मैच हुआ था, ना ही नॉकआउट स्टेज पर मैच हुआ था। तो आईसीसी को इस बात का पता है, आईसीसी को इस बात का पता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ तो भाई फिर लग गए। तो जब लगेंगे ना, तो फिर जयशाह साहब से सवाल होगा कि भाई आपको तो हमने क्रिकेट की ग्लोबलाइजेशन के लिए बैठाया, आपको हमने क्रिकेट की बेहतरी के लिए बैठाया, हमने आपको क्रिकेट को दुनिया के अंदर बूस्ट दिलाने के लिए बैठाया, आप क्या कर बैठे? तो ये सारे मामला जो है ना, ये जो हम लोग यानी कि मीडिया के ऊपर बैठकर जो लोग बातें कर रहे हैं ना, रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, और हाँ, अगर इंडिया फॉरफीट कर जाता है, फॉर एग्जांपल इंडिया फॉरफीट कर जाता है, उसका ये एक इफेक्ट तो होगा। दूसरा, यहाँ पर WCL वाला साहब नहीं होगा कि एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलेंगे और पाकिस्तान को इसका एडवांटेज होगा, सिंपल इज डैट। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि अगर ऐसी हरकत होती तो ना ही BCCI एनुअल जनरल मीटिंग में शिरकत करता, ना ही BCCI एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस करता, क्योंकि तमाम मामला बैकएंड के ऊपर एग्री हो चुके हैं। ये WCL नहीं है कि आप बताकर भी एट द मोमेंट, लास्ट मोमेंट के ऊपर आकर आप ये कर देंगे भाई हमने नहीं खेलना। तो ये जो लोग इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर चीज़ें फीड कर रहे हैं ना, इससे हासिल वसूल कुछ नहीं होना। क्या नुकसान हैं इसका BCCI को भी बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि हो सकता है कि पब्लिक सेंटीमेंट्स को उभारा देकर, उठाकर कोई डिसीजन उस वक्त प्रेशर के अंदर करवा लिया जाए, लेकिन उसके बाद नुकसानात क्या होंगे ये भी BCCI और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छी तरह जानता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।